हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हमारा असहयोग आंदोलन स्वराज पार्टी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्वराज पार्टी में कितने विधानसभा के चुनाव में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कितने निर्वाचित सीट थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसमें से कितनी स्वराज पार्टी को मिली थी और कहाँ से स्पष्ट बहुमत मिला था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से स्वराज पार्टी का रिवीजन भी कर लिया है कि स्टार्टिंग से लेके हमने लास्ट तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है स्वराज पार्टी। अब हम देखेंगे आज के लेक्चर में। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी, अब एक नई चीज़ करेंगे हम। जैसे जो मेंस है, मेंस में जो तीन क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का आता है और 11 मार्क्स का। तो जैसे ही हमारा कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट होता है ना, हम ज़्यादा बड़ा लेकर नहीं चलेंगे, हमारा सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट होता है, एक टॉपिक कंप्लीट होता है, देन उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, देन इसके बाद इसकी क्वेश्चन पी वाई क्यू भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम क्या देखेंगे, प्री के देखेंगे। प्री और मेंस दोनों के ही देख लेंगे, क्योंकि मेंस में ज़रूरी नहीं है कि यार टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो हम ओवरऑल जब पूरा एक जैसे गांधी युग एंड हो जाएगा हमारा, तो उससे बहुत सारे पी वाई क्यू आए होंगे, तो उसको हम देख लेंगे और मेंस में देख लेंगे। बाकी हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने के लिए मेंस के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेंगे, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के देख लेंगे। इसके बाद 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देख लेंगे और 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे क्या हमको पता चल जाएगा कि हमको एग्जैक्ट कैसे लिखना है। बाकी तो मैं आपको चीज़ें उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ कि हमको आंसर ऐसे लिखना है, तो सिर्फ उतने ही वर्ड लिमिट में मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। और जो इससे संबंधित जो प्री के जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको करवा दूंगी। जो लास्ट के एंड में हम जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे अगर हमारा क्या है, क्रांतिकारियों का दूसरा चरण, तो इससे हमारे जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर मुझे लगेगा इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। तो हम जब लेक्चर के लास्ट में ये चीज़ें कर लेंगे, तो इससे क्या हमारे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती चलेगी, क्योंकि क्या अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा क्या क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो रह जाएगी, इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। और रही बात और भी क्वेश्चनों की, तो मैं अलग से कोशिश करेंगे कि अलग से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल जाए, और जो अदर सब्जेक्ट एमपी का मैंने पढ़ाया है आपको, तो उसके भी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगी। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे क्रांतिकारियों का दूसरा चरण। क्रांतिकारियों का दूसरा चरण। तो क्रांतिकारियों का दूसरा चरण प्रारंभ होने के सबसे पहले हम देखेंगे कारण क्या थे। जैसे हमने देखा कि जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद क्या हो गई थी, गांधी जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी राजनीति में, वो क्या समाप्त हो गई थी, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट क्या गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। हालांकि उनको 6 वर्ष से पहले ही तो 1924 में उनको रिहा कर दिया था, पर फिर भी राजनीति में उनकी भूमिका इतनी नहीं थी। तो असहयोग आंदोलन के बाद जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी है वो निराशापूर्ण हो गए थे, और जो उस समय के जो क्षमतावान युवा थे कि हम लड़ाई कर सकते, क्षमतावान युवा है, उन्होंने क्या क्रांति का रास्ता अपनाया। अपनाया, तो क्रांति का रास्ता अपनाया जो क्षमतावान युवा है। तो हम उसी का देखेंगे कि किस किस संस्था की स्थापना की, उसके तहत क्या क्या किया है ना। तो पहली कौन सी घटना थी, कांकोरी कांड या षड्यंत्र, तो हम देखेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम कब हुआ था ये। तो एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। एक बार
हाँ, 9 अगस्त 1925 को जो कॉन्कोरी कांड या षड्यंत्र है वो हुआ था। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये हमने कारण देख लिया कि जो क्रांतिकारी घटनाओं के दूसरे चरण का प्रारंभ होने के क्या कारण थे। तो हमको ये सिर्फ हमें याद रखना है कि कुछ भी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों वो स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। पहली संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो हम देखते हैं इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1924 को। कब हुई? अक्टूबर 1924। आप ये चीज़ें लिख लेना क्योंकि ये 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है ना आपकी, और ये आपके 2 मार्क्स में भी इम्पॉर्टेंट है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो हम देखेंगे जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई। सचिंद्र सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना की। किसके द्वारा? सचिन सन्याल के द्वारा स्थापना। अब हम देखेंगे इसकी उद्देश्य क्या है। तो किसी भी क्रांति के क्या एक रीजन होता है। रीजन क्या है, कारण क्या है, तो उद्देश्य क्या है। तो सशक्त क्रांति के माध्यम से जो औपनिवेशिक शासन था उसको उखाड़ फेंकना, और क्या और जो गणतंत्र की स्थापना करना। तो हम ये 2 उद्देश्य लिख देंगे। सबसे पहले सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना। हम ऐसा भी लिख सकते हो, औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना एंड गणतंत्र की स्थापना करना। तो गणतंत्र की स्थापना करना। तो हम देखेंगे क्या है सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को अभी क्या 2-3 दिनों से गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे लेक्चर रिकॉर्ड करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा गणतंत्र की स्थापना करना है ना। 2 चीज़ें, एक सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना और गणतंत्र की स्थापना करना, ये 2 उद्देश्य है। ये हमारा हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब हम ये देखते हैं कि इसकी शाखाएं और कहाँ कहाँ खोली गई थी, क्योंकि एक शाखा खोलने से तो कुछ होगा नहीं। इसकी शाखाएं कहाँ पे थी? तो बंगाल, बिहार और पंजाब में भी इसकी शाखाएं थी। कहाँ पे? बंगाल, बिहार और पंजाब में इसकी शाखा है। तो ये 3 जगह स्थान पे इसकी शाखाएं थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? कांकोरी कांड या षड्यंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको क्या चीज़ें याद नहीं रहेगी, इसलिए हम कम चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक एक लेक्चर को याद करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको याद करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, और आधा तो आपको अभी याद हो गया होगा। लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। सबसे पहले हमने कारण देखा, तो वो तो आपका बेसिक
क्लियर हो गया होगा कि कारण क्या है। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में। आप ईस्वी लगा लेना, कभी अगर मैं ईस्वी लगाना भूल जाऊं तो आप ईस्वी लगा लेना। सचिन सन्याल की नई स्थापना। इस उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना, गणतंत्र की स्थापना करना। और शाखाएं कहाँ पे थी, तो बंगाल में, बिहार में और पंजाब में इसकी शाखाएं थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कांकोरी षड्यंत्र है या कांड भी बोलते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम भी परिवर्तित किया, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाकी मैं आपको जो भी इस जैसे जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बता दी 2 मार्क्स में। फ्री में क्या पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो अक्टूबर 1924। किसके द्वारा की गई, सचिन सन्याल के द्वारा। उद्देश्य आपसे नहीं पूछेंगे पर इसकी शाखाएं पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शाखाएं कहाँ नहीं है, तो हमको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो बंगाल, बिहार और पंजाब में इसकी शाखाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कांकोरी कांड या षड्यंत्र के बारे में देखेंगे।